अस्सलाम डियर व्यूवर्स, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है उस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 7 तक कर लिए हैं, ठीक है। अब करते हैं 8। हमें ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट इसका लिखा हुआ है, हमारे पास हमने निकालना क्या है, इसका इन्वर्स, ठीक है। एक तो हमने इसका इन्वर्स निकालना कैसे है, एडजॉइंट के तरीके से, ठीक है। एडजॉइंट हम 3/3 का जो है वो 1, 11, 12 ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या चाहिए होता है, जो हमारे पास ए का इन्वर्स होता है वो बराबर होता है 1/a एडजॉइंट हम ऊपर लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बराबर होता है इन्वर्स। हमें क्या चाहिए कि पहले तो ये ए का इन्वर्स है, ठीक है। हम इसको लेट करेंगे, ए कह लें, बी कह लें, सी कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, ठीक है। मैं कर लेता हूँ इसको लेट ए के बराबर। ये बराबर हो गया हमारा। अब ये मैट्रिक्स लिखा और इसकी वैल्यूज़ लिख दी। अब हमने लेना है इसका मॉड, ठीक है। मॉड लेने के लिए हम क्या करेंगे, ए के गिर्द मॉड लगा दिया, इसकी ब्रैकेट्स ख़त्म करके इसके गिर्द एंगल्स लगा दिए। तो एंगल्स में क्या आ जाएगा, 422, 332 और 242, ठीक है। ये लिख दिए हमने। आपने इसको पढ़ना ऐसे ही है, 4 2 2 3 3 2 2 4 2, ठीक है। अब हमने इसका मॉड निकालना है। मॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहली हमारे पास पहली रो में से रो के हिसाब से निकाल लें या आप कॉलम के हिसाब से निकाल लें, मॉड सेम ही आएगा, ठीक है। हमने 4 सेलेक्ट कर लिया, 4 लिया तो ये 4 वाली रो और कॉलम स्किप हो जाएगा, बाकी आ जाएंगी 3 2 4 2। अब दूसरी रकम होती है माइनस की, -2 लिखा। अब हमने क्या किया, ये कॉलम स्किप किया, रो स्किप की, हमारे पास बच गया 3 2 2 और 2। अब तीसरी हमारे पास फिर जमा की होती है, जमा लिखा, 2 लिख लिया। अब ये कॉलम और रो स्किप हो गई तो बाकी बच गया हमारे पास 3 3 2 और 4, ठीक है। अब हमने निकालना है इसका मॉड, ओपन करना है 4 इंटू मॉड के रूल से 3 2 6 -4 2 8 -2 लिखा, 3 2 6 -2 2 4, जमा 2 लिखा, इंटू 4 3 12 हो गया, -3 2 6 हो गया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, 4 लिखा, 6 जमा का, 8 माइनस का, तो माइनस का 2 बच गया, -2 लिखा और 6 में से 4 निकल गए, 2 बच गया, जमा का 2 लिखा, 12 में से 6 निकल गए तो 6 बच गया, ठीक है। अब 4 2 हो गया, माइनस का 8 और -3 2 2 हो गया 4 और जमा का हो गया 6 2 12, ठीक है। ये 12 हो गया। अब ये हो गया माइनस का 8 -4 जमा 12, ठीक है। ये बच गया, ये 8 4 माइनस का 12 हो गया, जमा नेक्स्ट वाला 12 हो गया और इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे पास ये आ गया 0। 0 आने की वजह से यहाँ पर आएगा 0। 0 किसी भी रकम के नीचे आ जाए तो उसका सलूशन नॉट पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बटा हो गया ए का मॉड, ठीक है। अब एडजॉइंट ए हमने वैसे लिख लिया। जब हमारे पास नीचे आ गया है 0 तो ये ऊपर वाली जो है वो नॉट पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लिख देंगे सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर हमारे पास मॉड में कोई वैल्यू आ जाती, ठीक है, तो फिर हमारा ये नेक्स्ट सॉल्व हो जाना था। अगर मॉड आ जाता है 0 तो फिर ये होता है सिंगुलर, इसको सिंगुलर कहते हैं, ठीक है। और मॉड 0 आ जाए, मक्ता 0 आ जाए तो फिर उसका नेक्स्ट सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल होता है। इस वजह से सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल लिखा और ये हमारा क्वेश्चन यहीं स्टॉप हो गया, ठीक है। अब हम इसी का दूसरा पार्ट जो है उसको चेक करते हैं कि वो सॉल्व होता है कि नहीं। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाती है फिर हमने इसका एडजॉइंट निकालना होता है। ए का 1 11 12 13 21 22 23 31 32 33, फिर उसको डिवाइड करना है, फिर हमारी वैल्यू आएगी इन्वर्स वाली। अब दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है 3 2 7 1 5 1 4 1 2। अब हमने फिर इसको पहले किया लेट। अब देखें पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ए के बराबर किया है, ठीक है। आपके जहन में होगा कि हम ए ही क्यों ले रहे हैं, ठीक है। मैं इसको कुछ और कर लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पर इसको मैं बी कर लेता हूँ, ठीक है।
तो बी कर लिया, तो तब भी वैल्यूज़ ये वही रहेंगी, ठीक है। 3 2 7, फिर 1 5 1 4 1 2, ठीक है। अब हमने निकालना है बी का इन्वर्स, मतलब हमें चाहिए क्या है, एक तो इसका मॉड चाहिए, दूसरा इसका चाहिए एडजॉइंट, ठीक है। पहले हम इसका मॉड निकालेंगे। अगर हमारे पास मॉड आ गया 0, फिर इसका सॉल्यूशन सेट नॉट पॉसिबल। अगर 0 के अलावा कोई रकम आ गई, फिर इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसको करते हैं सॉल्व। पहले बी का मॉड निकालते हैं, तो बी को लिख लिया मॉड में, और बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, जो उसको लिख लिया मॉड में, ठीक है। पहला दिया हुआ है 3, फिर दिया हुआ है 2, फिर दिया हुआ है 7, फिर दिया हुआ है 1 5 1 4 1 और 2, ठीक है। ये हो गया इसका मॉड में। अब हम इसका मॉड ओपन करते हैं, बराबर लिखा 3 लिखा, 3 लिखने के बाद हमने क्या किया, ये कॉलम रो स्किप हो गई, 5 1 1 और 2 हो गया, ठीक है। दूसरी रकम माइनस की होती है, -2 लिखा, मॉड लिखा। अब हम क्या कर लेंगे, ये कॉलम स्किप हो जाएगा, रो स्किप हो जाएगी, 1 बच गया, 4 बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, ठीक है। अब तीसरी रकम हमारे पास जमा की होती है, जमा 7 लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या कर लेंगे इसको, कि नेक्स्ट 7 हो गया हमारा, तो ये कॉलम और रो स्किप हो गई। बाकी हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ बचेंगी वो बचेंगी 1 5 4 और 1, ठीक है। हमने लिख लिया 1 5 4 और 1, ठीक है। अब इनको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 3 लिखा इंटू 5 2 हो गया 10, -1 को 1 से ज़रब दी 1, -2 लिखा इंटू 2 1 हो गया 2, -4 1 4, जमा 7 लिखा इंटू 1 को 1 से ज़रब दी 1, -5 4 हो गया 20, ठीक है। अब बराबर लिखा 3 इंटू 10 में से 1 निकल गए 9, -2 इंटू 2 -4, तो माइनस का 2 बच गया, जमा 7 इंटू ये बच गया माइनस का 19, ठीक हो गया। अब देखें 3 9 27 हो गया, ठीक है, उसको लिख दिया। अब माइनस माइनस हो जाएगी जमा, और 2 2 हो गया 4। अब ये जमा माइनस माइनस हो गया, और 19 को 7 से ज़रब दे दी, ठीक है। 19 को 7 से ज़रब दे के हमारे पास हासिल हुआ, हमारा हासिल हो गया 133। अब क्या किया, 27 और 4 हो गया 31, ठीक है, और माइनस हो गया 133, ठीक है। अब देखें 31 जमा का, इसमें से 133 माइनस का जो है, इसमें से ये 31 निकल जाएगा, और बाकी बच जाएगा हमारे पास माइनस का 102, क्योंकि 102 उसमें 31 डालेंगे तो 133 बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये मॉड आ गया, वैल्यू आ गई। अब हमने लेना है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या किया हमने, एडजॉइंट ए लिखा, लिखने के बाद इसको लिख लिया A11, फिर लिख लिया A12, फिर लिख लिया A13, फिर लिख लिया A21, फिर लिख लिया A22, फिर लिख लिया A23, फिर लिख लिया A31, फिर A32, और फिर हो गया A33, ठीक है। अब निकालना हमने किसका है, ये जो हमारे पास दिया हुआ है वो है हमारे पास जो हमारा रियल दिया है, ठीक है ना, ऊपर 3 2 7, नेक्स्ट दिया हुआ है 1 5 1, फिर दिया हुआ है 4 1 और 2। हमने इसका मोड ले लिए, हमने एडजॉइंट लेना है, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट लेते हैं हम। पहले तो हम लिखते हैं A11, ठीक है। A11 लिखा तो मतलब इसको कर देते हैं -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि हमारे पास A11 है, 1 + 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर जो हमारे पास मैट्रिक्स A है उसमें से पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी वैल्यूज़ जो हैं उनको लिख लेंगे, ठीक है। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये 5 1 और 1 2 लिख दिया, ठीक है। 5 1 1 2, ठीक है, क्योंकि इसका एडजॉइंट जो है हमें ऐसे ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और तरीके से हम सॉल्व नहीं करते। ये हो जाएगा -1 की पावर 2 इंटू इसका मार खोला 5 2 10 हो गया, और ये 10 लिख दिया, -1 हो गया। अब देखें -1 का स्क्वायर है 1 बन जाएगा, ठीक है। 1 इसी रकम से ज़रब होना है, तो बाद में ख़त्म हो गया। अब 10 में से 1 निकला तो 9 बच गया हमारा, ठीक है। ये आ गई हमारे पास वैल्यू A11 की। अब हम निकालते हैं A12, उसके लिए हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2। अब हम क्या कर लेंगे, पहली रो और दूसरा कॉलम जो है उसको छोड़ देंगे, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ा तो हमारे पास आ जाएगा 1 4 1 और 2। अब हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 3, ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा 2 1 2 -4 1 4 हो गया।
अब -1 की 3 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, इसको 2 - 4 हो गया माइनस का 2। अब दोनों माइनस की हैं तो जमा का 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमने निकालना है E13। E13 के लिए हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 3। अब पहली रो और तीसरा कॉलम जो है उसको छोड़ देंगे, पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ दिया, बाकी बच गया हमारे पास 1, 5, 4 और 1 बच गई वैल्यूज़। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि -1 की पावर बन जाएगी 4। ठीक है, और साथ आ गया ये वाला 1 1 1 हो गया, -5 4 20 हो गया। अब -1 की पावर 4 है। ठीक है, -1 की पावर अगर जुड़ता है तो फिर वो प्लस का 1 हो जाता है। ठीक है, अच्छा -1 की 4 हो जाएगा 1 इंटू 1 में से 20 निकल गए माइनस का 19। अब -19 को 1 से ज़रब दी तो माइनस का 19 हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं 1 11 12 13 निकल गए, 21 निकालेंगे, ये 21 हो जाएगा -1 की 2 + 1। अब हम क्या करेंगे, दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे। पहला जो है वो रो छोड़ने वाला है, दूसरा कॉलम छोड़ने वाला है। ठीक है, दूसरी रो छोड़ दी, उसमें से पहला कॉलम छोड़ दिया, बाकी बच जाएगा हमारे पास 2 7 1 और 2। अब देखें -1 की बन जाएगी 2 + 1 3 इंटू 2 2 4 -7 हो गया। अब -1 की 3 हो जाएगा -1 और 7 और 4 बाकी कितना बच गया माइनस का 3। दोनों माइनस की हैं तो जमा का 3 हो गया। अब हम निकालेंगे A22। ये 22 है तो ये हो जाएगा -1 की 2 + 2। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरी रो छोड़ दी, दूसरा कॉलम छोड़ दा, बाकी बच गई कॉर्नर वाली वैल्यूज़ 3 7 4 और 2। तो ये -1 की 4 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा 3 2 6 -7 4 28। अब -1 की 4 है तो प्लस का 1 हो गया, इंटू 28 में से 6 निकल गए तो माइनस का 22 हो गया, और -22 को 1 से ज़रब दी तो माइनस का 22 आ गया। अब हम निकालते हैं A23, तो ये बन जाएगा -1 की 2 + 3। ठीक है, अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, तीसरा कॉलम और दूसरी रो बाकी बच जाएंगी 3 2 4 और 1। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, -1 की 5 बन जाएगी, और इनका माड़ खोला तो 3 1 3 -4 2 8 हो गया। अब -1 की 5 -1 हो जाएगा, और 3 और -8 तो माइनस का 5, दोनों माइनस की हैं, जमा का 5 बन जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं A31, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1। अब तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ा, बाकी बच गई 2 7 5 और 1। अब -1 की क्या हो जाएगी 4 इंटू 2 1 2 -7 5 35 हो गया। अब -1 की 4 प्लस का 1 हो गया, और 35 माइनस का 2 निकल गए, माइनस का 33 हो गया। अब -33 को 1 से ज़रब दी तो माइनस का 33 ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने निकालना है A32, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2। अब क्या करेंगे, तीसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, तीसरी रो और दूसरा कॉलम जो है इसको छोड़ दिया, बाकी बच गया 3 1 और 7 और 1। अब -1 की 3 2 5 हो गई, और नेक्स्ट हो गया 3 1 3 -7 1 7। अब -1 की 5 हो जाएगा -1, और 3 7 माइनस का 4, दोनों माइनस की हैं तो जमा का 4 बन गया। अब निकाल लेंगे A33। ठीक है, तो ये बन जाएगा -1 की 3 + 3। अब क्या करेंगे, तीसरी रो और तीसरा कॉलम जो है उसको ले लेंगे। ठीक है, तीसरी रो हमारे पास लास्ट वाली, और तीसरा कॉलम गया, बाकी बच गया 3 2 1 और 5। अब हमारे पास -1 की 6 बन जाएगी। ठीक है, 6 लिख दी, इंटू हमने क्या किया, 5 3 15 हो गया, -2 1 2 हो गया, और 15 में से 2 निकल गए 13। ठीक है, अब -1 की 6 1 हो जाएगा, 1 को 13 से ज़रब दे देंगे तो 13 बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एडजॉइंट वाली सारी आ गई। ठीक है, तो एडजॉइंट हमारा जब लिखना है हमने, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जो हमारे पास A था, ठीक है, हमने लिया क्या था, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, लेकिन लिखना इनको ऐसे है। ठीक है, ट्रांसपोज में कि A11 की आ गई 9, फिर आ गया 2, फिर आ गया -19, फिर नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ जैसे आई हैं उनको लिख देंगे 3 -22। अब नेक्स्ट आ गई हमारी 3 -22
और उससे नीचे आ गया 5, ठीक है। फिर आ गया हमारा माइनस का 33, फिर आ गया 4 और आ गया 13, ठीक है। अब हमारे पास हमने निकाला क्या है, बी था हमारे पास, सॉरी इसको हमने सेलेक्ट बी था किया, ठीक है। तो ये बी लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि एडजॉइंट ये बी लिखा, तो हमारे पास जो बी का इन्वर्स है वो बराबर होता है एडजॉइंट बी बटा बी का मॉड, ठीक है। अब एडजॉइंट बी हमारे पास ये आ गया। अच्छा, जो हमने मॉड निकाला है पीछे, उसको इन सभी वैल्यूज़ से कर देंगे हम डिवाइड, तो ये हमारा जवाब आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे पास पहली है 9, ठीक है। 9 बटा मॉड आया हमारा जो माइनस का 102, ठीक है। तो हमने इसको माइनस 102 कर दिया। फिर नेक्स्ट वाला है 3 बटा इसका माइनस 102, उससे नेक्स्ट वाला है माइनस 33 बटा इसका हो जाएगा 102। अब नेक्स्ट है 2 बटा 102, उससे नेक्स्ट माइनस 22 बटा इसका 102, उससे नेक्स्ट दिया हुआ है 4 बटा इसका हो गया 102, उससे नेक्स्ट दिया हुआ है माइनस का 19 बटा इसका माइनस का 102। अब ये सभी के साथ माइनस आनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखें कि 5 बटा इसका माइनस 102, ठीक है, और 13 बटा इसका माइनस 102, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये बी इन्वर्स आ जाएगा। अगर आप इससे एक स्टेप मज़ीद करना चाहें तो जहाँ पर ये ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, इस माइनस को माइनस से कैंसिल करके बाकी लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं इसी का थर्ड पार्ट जो है उसको सॉल्व। अब ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, मैंने इसको सी के बराबर लेट कर लिया, ठीक है। वैसे ही दिया हुआ है, सी के बराबर लेट किया, तो पहले हमने क्या निकालना है, सी का इन्वर्स। उसके लिए हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ सी बटा सी का मॉड, ठीक है। तो पहले हम इसका मॉड निकालते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाए फिर कि ये सिंगुलर आएगा, ज़ीरो तो नहीं आ रहा, ठीक है। सी का मॉड लिया, तो सी का जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है उसको हमने कॉलमों में लिख लिया, कॉलम्स में, ठीक है। 3 एक साथ लिख लिया, 6 2 1 लिख दिया, फिर 9 1 और 2 लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, पहला 3 ले लिया और कॉलम और रो स्किप हो गई, ये रो स्किप हो गई, कॉलम स्किप हो गया, बाकी बच गया 2 1 1 और 2, दूसरी रकम माइनस का 1 हो गई। फिर हमारे पास ये कॉलम और रो स्किप हो गया, 6 बच गया, 9 बच गया, 1 बच गया, 2, तीसरी जमा की आनी है, 7 लिख लिया। फिर हमारे पास क्या हो गया, रो और कॉलम स्किप हो गए, बाकी बच गया 6 2 9 और 1, ठीक है। अब हमने 3 लिख लिया और नेक्स्ट ये देखें, 2 को 2 से किया 4 माइनस 1 इंटू 6 2 12 माइनस 9, फिर जमा का 7 लिखा इंटू 6 1 6 माइनस 9 2 हो गया 18, ठीक है। अब हमने क्या किया, 3 इंटू 4 में से 1 निकल गया, 3 बच गए, माइनस 1 इंटू 12 में से 9 निकल गए, माइनस 3 सॉरी जमा का हो गया, जमा 7 इंटू 6 माइनस का 12 बच गया, ठीक है। अब 3 3 9 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 12 7 84 84 हो गया, ठीक है। अब ये देखें 84 और 3 कितना हो गया, 87, 9 माइनस 87 लिख लिया। अब हमारे पास ये कितना बन जाएगा, इक्वल 9 निकालने हमने, तो हमारे पास बन जाएगा माइनस का 78, ये इसका आ गया मॉड, ठीक है। अब हमने इसका एडजॉइंट निकालना है, सेम वही 1 11 12 एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, निकालना है हमने किसका निकालना है, एडजॉइंट 3 1 2 एडजॉइंट सॉरी सी है, ठीक है, ये सी है, हमने राइट किया इसको। अब 6 2 1 हो गया, 9 1 और 2 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, ये इसका लेना है, तो हमने सी बराबर कर लिया किसके, सी 11 कर लें, सी 12 13 कर लें, ठीक है। तो सी 11 लिख लिया, सी 12 लिख लिया, सी 13, सी 31, सी 32, सी 33 सॉरी 21 आ रहा है, 21 22 23, फिर आ जाएगा सी 31, सी 32 और सी 33 हो गया, ठीक है। अब हमने ये वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो है इसको लिखते हैं। अब ये मैंने लिख लिया सी, ठीक है। हमने पहले क्या निकालना है, सी 11 लिखा, तो -1 की पावर लिख ली 1 + 1। अब पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया, बाकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया, ठीक है। बाकी बच गया 2 1 1 और 2, ठीक है। अब -1 की हो जाएगी 2, क्योंकि 1 1 2 हो गया, इंटू 2 2 4 -1, तो ये -1 की 2 हो जाएगी 1, 4 में से 1 निकल गया 3, 1 को 3 से ज़रब दी 3,
अब हमने निकालना है सी 12, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, पहली रो छोड़ दी, दूसरा कॉलम दिया छोड़, पहली रो छोड़ी, दूसरा कॉलम, बाकी बच गया 6, 9, 1 और 2। अब हमने क्या किया, -1 की पावर बन गई 3 × 6 2 12 हो गया, इसमें से 9 1 9 निकल गया, -1 की 3 हो जाएगा -1 और 12 में से 9 निकल गए, 3 बच गया, 3 को -1 से ज़रब दी, -3 हो गया। नेक्स्ट हमने निकाल लिया सी 13, ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3। अब हमने क्या किया, पहली रो और तीसरा कॉलम जो है उसको छोड़ दिया, पहली रो छोड़ी, तीसरा कॉलम छोड़ा, तो ये बन गया 6 2 9 और 1। अब -1 की बन जाएगी 4। ठीक है, और 6 में एक 6 हो गया, -9 2 18 हो गया, बाकी बच गया हमारे पास -1 की 4 जो है वो हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, क्योंकि -1 की जुफ्त दी हुई है, और 6 बार 18 हो गए -12। ठीक है, तो जवाब आ जाएगा हमारा -12। ठीक है, अब हम निकालते हैं सी 21। सी 21 के लिए हमने लिख लिया, सी 21 लिखा, इसको लिखा बराबर -1 की 2 + 1। अब हमने क्या करना है, दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ देना है, दूसरी रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा, बाकी बच गया 1 7 1 और 2। ठीक है, अब -1 की 3 बनेगी, इंटू हो जाएगा 2 1 2 -7। ठीक है, अब -1 की 3 हो जाएगा -1 × 2 -7 -5, दोनों माइनस की हैं, जमा का 5 बन जाएगा। सी 22 किया तो ये बन जाएगा -1 की 2 + 2। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरी रो छोड़ी, दूसरा कॉलम छोड़ा, बाकी बच जाएंगी कॉर्नर वाली वैल्यू 3 7 9 और 2। ठीक है, अब -1 की हो जाएगी 4, इंटू हो जाएगा 3 2 6 -9 7 63। ठीक है, अब 63 में से 6 निकल जाएंगे, बाकी बच जाएगा -57, और -1 की 4 जमा का 1, इस वजह से -57 ही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास हम निकाल लेते हैं सी 23, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 3 + 2 + 3 या 3 + 2। ठीक है, एक ही बात है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है, दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ दिया, तो यहाँ से बच जाएगा 3 1 9 और 1। ठीक है, -1 की 5 बनेगी, इंटू लिख लिया, 3 1 3 हो गया, -9 1 9 हो गया, -1 की 5 हो गया हमारा -1, और 9 में से 3 निकल गए तो -6, दोनों माइनस की हैं, जमा का 6 बन गया। अब हमने निकाल लिया सी 31, उसके लिए क्या किया, -1 की 3 + 1, तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, तीसरी रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा, बाकी बच गया 1 7 2 और 1। ठीक है, अब क्या किया, -1 की 4 बन जाएगी, क्योंकि 3 + 1, और 1 1 1 -7 2 14 हो गए, तो ये बन जाएगा -13। ठीक है, अब -13 बना है, -1 की 4 तो जमा का 1, और यहाँ से -13, तो ये बन जाएगा -13 ही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कर लिया, सी 32, तो उसके लिए क्या किया, -1 की 3 + 2 कर लिया। ठीक है, अब तीसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तीसरी रो छोड़ दी, दूसरा कॉलम छोड़ दिया, बाकी बच गया 3 6, तीसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ के बाकी बच गया 7 1। अब -1 की 3 + 2 हो गया, -1 की 5, इंटू 3 1 3 -7 6 42, तो ये बच जाएगा हमारा -39, और यहाँ से -1, तो ये +39 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने निकाल लिया सी 33, ये हो गया -1 की 3 3। ठीक है, 3 + 3, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीसरी रो और तीसरा कॉलम दोनों को स्किप कर देंगे, और नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ के हमारे पास बच जाएगा 3 1 6 और 2। ठीक है, अब हमारे पास -1 की 6 बनेगी, जो 1 बन जाएगा, और 3 2 6 -6 बन जाएगा, तो ये बन जाएगी 0। ठीक है, और एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आ गया, उसको लिख लिया मैंने यहाँ पर कि आ गया हमारे पास। अब देखें, पहले लिखेंगे 3 -3, फिर हो जाएगा -12। ठीक है, उसके बाद आ गया 5 -57, फिर हो गया 6। अब तीसरा आ जाएगा हमारे पास -13, फिर हो गया 39, फिर हो जाएगा 0। ठीक है, जैसे वैल्यूज़ ऐसे आई हैं, सेम इसी इन्हीं को आपने ऐसे ही लिखना है, पहले ये पहली 3 पहले कॉलम में, आगे वाली 3 दूसरे कॉलम में, आगे वाली 3 तीसरे कॉलम में। ठीक है, अब हमने निकालना है इन्वर्स, तो सी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, अब माड़ हमारे पास जो आया है, ठीक है, उसको इन सभी वैल्यूज़ के नीचे कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो हमारा जवाब आ जाएगा। अब देखें, पहली वैल्यू है हमारे पास 3,
तो माड़ आया माइनस का 78, वो लिख दिया। दूसरी 5 बटा माइनस का 78, तीसरी -13 बटा इसका -78, चौथी -3 बटा इसका -78, और चौथी -57 इसका बटा -78, आगे वाली 39 इसका बटा हो गया -78। उससे आगे वाली दी हुई है माइनस का 12, इसका बटा भी हो जाएगा माइनस का 78। नेक्स्ट वाली है 6 -78, और नेक्स्ट वाली 0 बटा 78 होके 0 ही हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा इसका आ गया सी का इन्वर्स, ठीक है। अगर इससे नेक्स्ट स्टेप मज़ीद हो तो फिर ये माइनस आपने कैंसिल कर लेनी है, ठीक है। ये माइनस इससे कट जाएगी, ये इससे कट जाएगी, ये इससे कट जाएगी, और ये इससे कट जाएगी, बाकी हमारा जवाब आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का सेम जो पार्ट है आगे वाला वो आप खुद करके देखें। सारी मैं करवा दूंगा ना तो आपको सही समझ नहीं लगेगी, आप खुद उसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना। इस क्वेश्चन को एक को सामने रख के सॉल्व करना। एक अगर कर लिया आपने सॉल्व तो इंशाल्लाह आपके जो तीनों चारों पार्ट हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है कि फाइंड लैम्डा। लैम्डा हमने फाइंड करना है, हमारे पास सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो कह रहा है कि सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर है तो मतलब इसका माड़ हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। हम इसका माड़ लिखते हैं पहले और इसको बराबर 0 के करते हैं। इसी वैल्यू को पहले हमने लिखा मोड में, ठीक है। वैल्यू हमारे पास ये जो दी हुई है वो लिख ली हमने यहाँ पर, और वो दी हुई है 4 लैम्डा 3, फिर दिया हुआ है 7 3 6, फिर दिया हुआ है 2 3 और 1। अब बराबर किसके कर ली? 0 के, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला देखें माड़ खोलना है हमने 3/3 का जैसे खोलते हैं। पहला है हमारे पास 4, ठीक है, 4 ले लिया। अब हमारे पास ये कॉलम और रो छोड़ दी, बाकी बच गया 3 6 3 और 1, ठीक। दूसरी रकम माइनस की होती है, माइनस लैम्डा लिख लिया। अब हमने क्या किया, ये कॉलम और रो छोड़ दी, बाकी बच गया 7 2 6 और 1। तीसरी हमारे पास जमा की लिखते हैं, जमा 3 लिखा, और तीसरा रो तीसरी कॉलम छोड़ दी, 7 हो गया, 3 हो गया, और 2 हो गया, और 3 हो गया, ठीक है। बराबर किसके है? 0 के। 4 लिखा इंटू 3 1 3 हो गया, -3 6 18 हो गया, ठीक है। माइनस लैम्डा लिखा इंटू 7 1 7 हो गया, -6 2 12 हो गया। जमा 3 लिखा इंटू 7 3 21 हो गया, -3 2 6 हो गया, बराबर 0 के। अब 4 लिखा, 3 निकल गए -18 में से तो माइनस का 15 हो गया। माइनस लैम्डा लिखा इंटू 7 और 5 12 होते हैं तो माइनस का 5 बच गया। जमा 3 लिखा, 21 में से 6 निकल गए तो हमारे पास बच गया 15, ठीक है। इक्वल किसके है? 0 के। अब 15 4 माइनस का 60, माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा, और 15 3 कितना हो गया? 45, ठीक है। ये 45 लिख लिया, इक्वल हो गया 0 के। अब ये 5 लैम्डा लिखा, माइनस का 60 जमा का 45 माइनस का 15 बच गए। अब 5 लैम्डा लिखा, 15 को मुताबिक की दूसरी साइड पर, तो जमा का हो गया लैम्डा बराबर 15/5। इसको कट किया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5 3 15 3, ठीक है। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम दो तरीके हैं, लेकिन जो पहले वाला तरीका है वो बहुत टफ है, जिसको अगर इससे खोलते हैं, ठीक है ना, कॉलम के हिसाब से खोलते हैं, इसका माड़ ओपन करते हैं, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं पहले कि पहला कॉलम लिख लेते हैं वैसे ही ए और ए की 2, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, कॉलम 2 में से 1 निकाल देते हैं और कॉलम 3 में से 1 निकाल देते हैं, ठीक है। फिर हमारे लिए ये ईजी बन जाएगा, मार्क खोलना भी ईजी हो जाएगा और क्वेश्चन भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब 1 - 1 0, और नेक्स्ट हो जाएगा b - a, नेक्स्ट हो जाएगा b की 2 - a की 2, और नेक्स्ट हो जाएगा 1 - 1 0, फिर हो जाएगा c - a, फिर हो जाएगा c की 2 - a की 2। अब हम इसका मोड ओपन करते हैं। देखें पहली हमारे पास होती है 1, वो ले ली, और हमने ये कॉलम और रो छोड़ दी, बाकी बच गया b - a c - a, b की 2 - a की 2, c की 2 - a की 2। दूसरी रकम हमारे पास 0, तीसरी 0, तो वो 0 हो जाएगी, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इनको मोड के रूल से किया तो ये हो जाएगा b - a इंटू सी की 2 - a की 2। अब आ गया मोड वाला माइनस, फिर हो गया c - a इंटू बी की 2 - a की 2 लिख लिया, ठीक है। अब ये देखें, ये b - a है, इसको मैंने लिख दिया वैसे ही। अब c की 2 a की 2 है, इसको हम फार्मूले से लिख सकते हैं c - a और c + a, माइनस लिखा इंटू c - a लिखा, और b की 2 a की 2 को कर लिया b - a और b + a कर लिया, ठीक है।
अब गौर से देखें, इधर भी b माइनस ए है, इधर भी है, c माइनस ए इसमें भी है, इसमें भी। हम ये दोनों ले लेते हैं कॉमन, b माइनस ए और c माइनस ए। बाकी हमारे पास ये देखें, ये दोनों बाहर चली गई तो c प्लस ए बच गया, माइनस ये बच गई, ये बाहर चली गई, ये बाहर चली गई तो b प्लस ए बच गया। ठीक है, अब ये पहले वाली लिख दी मैंने वैसे ही, दूसरे वाली लिख दी वैसे ही, तीसरी वाली देखें, ये माइनस जो है अंदर ज़रब होना है इसने इन दोनों से, c प्लस ए लिखा माइनस b माइनस ए, क्योंकि ये माइनस अंदर ज़रब होनी है इन दोनों से। अब ये देखें, ए जमा का माइनस का कट गए, तो बाकी बच गया b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। हमने क्या बनाना है, a माइनस बी, यहाँ पर है b माइनस ए। अगर हम इसमें से माइनस लें कॉमन तो ये बन जाएगा a माइनस बी, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से जो जमा की हो वो माइनस हो जाती है, माइनस वाली जमा हो जाती है। अच्छा, c माइनस ए हमारे पास वो ऊपर जो चाहिए वो बना हुआ है। ठीक है, इसको हम वैसे ही लिख देते हैं, ये मैंने लिख दिया वैसे ही। अब इसमें से हमें माइनस कॉमन ले लें तो हमारा b माइनस सी बन सकता है, माइनस कॉमन ले ली। ठीक है, तो अब इस जो माइनस यहाँ से कॉमन लिए उसको मैं इधर करके प्लस कर देता हूँ, और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, b माइनस सी। अब हम इनको तरतीब में लिख लेते हैं, a माइनस बी पहले लिखा, फिर हमें b माइनस सी है वो लिख लिया, फिर हमने c माइनस ए लिख लिया, और ये हमारी बन गई राइट हैंड साइड। ये इजी है बहुत तरीका। जो मोड वाला है वो बहुत मुश्किल है, वो यहाँ से मोड खोलने के बाद ना यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बहुत लंबा लेंथी हो जाता है। अगर इनमें अब कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन किसी और में प्रॉब्लम हो तो तब भी आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।